दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस अकेडमी पे। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हाल ही में एनएचएम उत्तराखंड में जो है संविदा पर 400 एएनएम और 94 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति का जो है आदेश जारी हुआ है। पढ़ लेता हूँ मैं पहले, फिर बात करूँगा। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ स्वास्थ्य एनएचएम के तहत मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए प्रदेश भर में संविदा पर 400 एएनएम और 94 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जाएगी, जिनकी तैनाती प्रसव केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और फर्स्ट रेफरल यूनिट में होगी। एनएचएम की ओर से सभी जिलों को संविदा पर एएनएम और स्टाफ नर्सों की नियुक्ति करने का आदेश दिया गया। एनएचएम के तहत उप स्वास्थ्य केंद्र, प्रसव केंद्र और फर्स्ट रेफरल यूनिट में खाली पदों पर संविदा के माध्यम से एएनएम और स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में एनएचएम मिशन निदेशक सोनिका ने सभी जिलों को संविदा पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 और मैदानी क्षेत्रों में 5000 की आबादी पर स्थापित प्रसव केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र में एक एएनएम की नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पे दे रखे हैं जिलेवार एएनएम और नर्स की कितनी वैकेंसी है। अल्मोड़ा में 21 एएनएम और 3 नर्स की वैकेंसी है। बागेश्वर में 1 एएनएम की और नर्स यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। चमोली में 16, यहाँ पे जो है नर्स की कोई वैकेंसी नहीं है। इसी तरह चंपावत में 12 एएनएम की है। देहरादून में 44 एएनएम और 4 नर्स की। अब भाई ये जिलेवार दे रखा है इन्होंने, आप देख लेना। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं लेके अलग से वीडियो लाऊंगा उसमें। ठीक है। वो मेरे पास था, वो गलती से मैंने डिलीट मार लिया। मैंने दोबारा उसे डाउनलोड करके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसका लेके आऊँगा। उसमें भी नॉर्मल था, ज़्यादा कुछ नहीं बता रखा उसमें भी। और इसका जो इसमें अभी क्लियर नहीं है जो यहाँ पे जो संविदा वाली जो संविदा पे ये जो रख रहे हैं, इसके लिए क्या क्या जो एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया रखेंगे, रिटर्न एग्जाम्स होगा क्या, किस बेस पे ये संविदा पे रखेंगे, अभी इसमें कुछ क्लियर नहीं है। क्योंकि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था। तो ये अभी तो आपको पता ही है भाई, जो यूबीटीआर स्टाफ नर्सिंग का जो एग्ज़ाम्स है वो तो इनसे होता नहीं है, वो तो इनसे हुआ नहीं। और इन्होंने ऊपर से 94 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति यहाँ पे लेके आगे संविदा पे। अब देखो एएनएम की वैकेंसी काफ़ी टाइम से उत्तराखंड में नहीं आई है। ठीक है। परमानेंट वाली भी नहीं आई और संविदा वाली भी नहीं आई। चलो एएनएम की वैकेंसी इन्होंने निकाली, वो भी इन्होंने जो निकालनी थी परमानेंट वाली निकालनी चाहिए थी। 400 एएनएम की वैकेंसी निकालनी थी तो परमानेंट वाली निकालनी चाहिए थी, इन्होंने निकाल दिया संविदा वाली। चलो ठीक है भाई, कोई नहीं, कोई बात नहीं, संविदा वाली। लेकिन जो अब एएनएम का भी इनका यही चल रहा है कि जो पुराने एएनएम जो संविदा पे कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जो एएनएम की जो वैकेंसी निकली है, इसको जो 400 पोस्ट हैं इनको परमानेंट वाली निकालनी चाहिए। और जो 400 एएनएम की वैकेंसी परमानेंट वाली निकालनी चाहिए। और उसमें जो 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 उसमें जो पद भरे जाएंगे इनका सीनियरिटी वाइज के बेस पे होना चाहिए। मतलब जो पहले से काम कर रहे हैं संविदा वाले, उनको पहले इनको अंदर करना चाहिए, पहले उनको जो है उनको वो देना चाहिए, जैसा कि आपका यूबीटीआर स्टाफ नर्स के एग्जाम्स में हो रहा है। तो भाई सबसे पहली बड़ी बड़ी गलती तो यहाँ पे कि कोई भी जो पोस्ट संविदा पे तो निकालनी नहीं चाहिए। अभी ये 94 पोस्टें जो है इन्होंने स्टाफ नर्सों की संविदा पे निकाल के लिए आई। ठीक है। कल को ये भी बोलेंगे कोई इन फ्यूचर भविष्य में कोई स्टाफ नर्स का फिर से कोई जो परमानेंट वाली पोस्टें आएंगी तो ये संविदा वाले फिर से वहाँ पे अपना विरोध करना शुरू कर देंगे कि भाई हमने काम किया है, हम संविदा पे हैं, हम एनएचएम के तहत काम कर रहे हैं, हम उपनल के तहत काम कर रहे हैं, हम पीआरडी के थ्रू काम कर रहे हैं। अबे भाई तुम पे हिम्मत है तो तुम भाई एग्ज़ाम दे के निकालो ना। 3 महीने तुमने 11 महीने तुमने पीआरडी के थ्रू कोविड में काम कर लिया और तुम जो है कल को वहाँ पे बैठ गए हड़ताल पे कि भाई हमें परमानेंट करो, हमें जो है जो यूबीटीआर स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आ रही है उसमें हमें जो पहले वो दो। ठीक है। तो इस तरह से जो है, तो इस तरह का ये जो ड्रामा हो रहा है, इस तरह का जो ड्रामा चल रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए गाइज। जो भी हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, कोई भी वैकेंसी निकलनी है उसका एक मानक होना चाहिए। नो, कोई भी सीनियरिटी वाइज नहीं होना चाहिए। कोई भी जो है यहाँ पे भाई वो 10-15 साल से कर रहा है तो संविदा पे तो कर रहा है ना, उसे तनख्वाह तो मिल रही है। कौन बोल रहा है उसे संविदा में काम कर ले? ठीक है, मत कर संविदा पे काम अगर नहीं होता है तुमसे तो। संविदा पे काम कर रहे हैं तो उसको सैलरी तो मिल रही है, प्राइवेट वाले भी तो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए। प्राइवेट में भी बहुत प्रेशर होता है गाइज, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। प्राइवेट में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उत्तराखंड में। ठीक है। 500 बेडेड के, 700 बेडेड के हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े। काफ़ी प्रेशर होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। वो लोग तो तब भी जो है 8-8 घंटे की ड्यूटी, 12-12 घंटे की ड्यूटी कर लेते हैं। सरकारी वाले तो तब भी 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं या 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। ठीक है। तो एक मानक होना चाहिए। आपस में जो है इस तरह से लड़ेंगे तो कभी भी जो है किसी का भी भला नहीं होगा। ठीक है।
न जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनका भला होगा, या फिर न जो है प्राइवेट में काम करे उनका भला होगा, न जो फ्रेशर आ रहे करके बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एमएससी नर्सिंग, न उनका भला होने वाला है। ठीक है, तो एक यूनिटी होनी चाहिए आपस में, ताकि मानक होने चाहिए। ठीक है, तो उस मानक के अंतर्गत एग्जाम्स हो तो सभी का इसमें भला है। ठीक है, तभी जो है आपके जो आने वाले जो जूनियर हैं, ठीक है, जो अभी हाल ही में बीएससी नर्सिंग कर रहे, जीएनएम कर रहे हैं, बीएससी और एमएससी नर्सिंग कर रहे, ठीक है, ताकि उनके लिए भी भाई रास्ता साफ हो, आगे चल के उनको भी इस तरह का वो ना करना पड़े। तो एक यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, कुल मिला के एक यूनिटी होनी चाहिए सब में। ठीक है, और गाइज मैंने एक कमेंट किया था आपको, अगर कोई जो है फ्रेशर है जिन्होंने जो है आवेदन किया है यूबीटीआर स्टाफ नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, तो मुझे उसकी एक वीडियो चाहिए थी जिसमें वो सारी इन समस्याओं का, जो उनको जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है यूबीटीआर स्टाफ नर्सिंग के एग्जाम्स में, उसका जो है सामने रखना है। वो मैं वीडियो अपने उस पर अपलोड करूँगा। ठीक है, ताकि वो वीडियो जो है सबको जाए और सबको इसका एक मैसेज जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या होगा कि इसका एक ये बेनिफिट होगा कि भाई जो है जो आपके जो जितने भी सबसे पहली बात तो आप लोग जितने भी जितने फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपके जो 1-2 साल से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर 3-4 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों में यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक यूनिटी होनी चाहिए हर चीज़ में। ठीक है, वरना आपकी तरह आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में जब 2000 जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे लास्ट जो इलेक्शन का टाइम था, उस टाइम पे 600 पोस्टें जो है फार्मासिस्ट की आई थी संविदा पे। ठीक है, तो इसकी जो फीस रखी गई थी गाइज, 1000 रुपये जो है इसकी फ़ीस रखी गई थी फॉर्म को भरने की। तो 5000 बच्चों ने ये फॉर्म भरा था, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट के खाते में जमा हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि गाइज यही केस वहाँ पे हुआ था। जो फार्मेसी में भी डिप्लोमा का जो एक यूनियन था वो अलग हो गया। उसके बाद जो बैचलर बी फार्मेसी जिन्होंने वी फार्मा किया हुआ था, बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री वालों का जो है यूनियन अलग हो गया, और जो सीनियरिटी वाइज थे उनका यूनियन अलग हो गया, क्योंकि वहाँ पे मानक यही रखा गया था सबसे पहले कि इसमें रिटर्न एग्जाम्स होगा। लेकिन जो सीनियर थे उन्होंने बोला कि भाई सीनियरिटी वाइज होना चाहिए। तो फिर जो है उसमें फिर डिग्री वालों ने अपना बोला कि भाई हमें भी इसके लिए एलिजिबल रखो। तो इस तरह से वो केस भी हाई कोर्ट में गया था, और उसके बाद वो भी ठप हो गया था, वो ठंडे बस्ते में चला गया था। आज तक उन पैसों का पता नहीं चला, वो पैसे कहाँ गए, 50 लाख रुपए जो जमा हुए थे गवर्नमेंट के खाते में, वो कहाँ गए। बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जो कि काफ़ी जो है सीनियर नेता हैं, उन्होंने ये कह डाला कि भाई जो है कोई वैकेंसी नहीं है फार्मासिस्ट की। ये कांग्रेस की सरकार ने इलेक्शन को जो है चुनाव के लिए अपना जो पैसा जो है अपना इकट्ठा किया था, और अपना जो है चुनाव के लिए जो इन्होंने पैसा वोट के चक्कर में इन्होंने 600 पोस्टें फार्मासिस्ट की निकाली, और अपना जो ये वो पैसे उसके पोस्टें है नहीं, और पोस्टों को क्या कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, और आज तक वो 600 पोस्टें जो है ऐसे ही चल रहा है। उसका मामला भी हाई कोर्ट में गया, तब से वो ठंडे बस्ते में चला गया। इसी तरह से यूबीटीआर स्टाफ नर्सिंग एग्जाम्स में इस तरह का कोई केस ना हो, इसलिए आपको एक यूनिटी बना के चलनी है। तो गाइज इसके अलावा मैं आपको एक दूसरा इसमें रिक्वायरमेंट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं उसका अलग से वीडियो बना के ले आऊँगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी जो है लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट है स्टाफ नर्स की जो अदर निकली है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में उस वीडियो में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, और अपनी जो है जो आपका जो सजेशन है, ठीक है, चाहे आप बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो संविदा वाले भी होंगे जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और उनको गुस्सा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो भाई ऐसा है ना कि यूनिटी होनी सबसे बड़ी बात है। ठीक है, यूनिटी नहीं रहेगी तो कोई भी संविदा पे हो, या कोई भी 10 साल से कर रहे हैं या 15 साल से कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बंदे हैं जो 15-15 साल से कर रहे हैं, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन आपकी एक यूनिटी जब तक नहीं होगी तो आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इस तरह से आप विरोध करते रहेंगे एक दूसरे का, तो ना आपके जूनियर का भला होगा, ना आपका भला होगा, ना इसमें जो फ़ायदा रहेगा सरकार का रहेगा। ये जो पोस्टें आ रही, जो नियुक्तियाँ होगी, कभी नहीं होगी, ऐसी लटकी रहेगी। तो आप मुझे सजेशन दीजिए, कमेंट में दीजिए आपकी क्या राय है इस बारे में। ठीक है, यूबीटीआर स्टाफ नर्सिंग एग्जाम्स और जो ये 94 स्टाफ नर्सों की जो संविदा पे नियुक्ति ला रहे हैं, इसके लिए आपकी क्या राय है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल के साथ